गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच चुके हैं। चंद्रकांता का महल। जो आपने बचपन में चंद्रकांता का सीरियल देखा होगा जिसपे देवकी नंदन खत्री ने उपन्यास भी चंद्रकांता लिखा था, उसी पे ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो उसी पे चंद्रकांता सीरियल बना था, तो उसी का आज महल पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कितना रहस्यमयी चंद्रकांता का किला है। और ये इसे जाना जाता है चंद्रकांता किला को विजयगढ़ फोर्ट, जो कि पड़ता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ आने के लिए आप लोग को आना होगा सबसे पहले रॉबर्ट्सगंज से यहाँ पे 25 किलोमीटर करीब दूरी पे यह पड़ता है विजयगढ़ फोर्ट। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कितना रहस्यमयी तिलिस्मी किला है। वैसे बचपन में तो हम लोगों ने जो चंद्रकांता सीरियल देखा था तो मज़ा ही आ गया था। तो चलिए आपको चलते हैं अंदर और आपको सैर कराते हैं चंद्रकांता के किले की। दोस्तों, विजयगढ़ फोर्ट आने के लिए आपको अपना प्राइवेट व्हीकल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बस या फिर ऑटो वगैरह नहीं चलती। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोग अपने बाइक या फिर कार का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को 2-3 शॉप दिखेंगी छोटी छोटी। तो यहीं पे आप लोग को अपना बाइक या फिर कार जिससे भी आप लोग आ रहे हो उसको खड़ी करके इन सीढ़ियों से होकर आप लोग को जाना है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग विजयगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है जिससे हम लोग आए हैं, लेकिन ये दोस्तों खिड़की का रास्ता है। अगर आप लोग मेन गेट से आना चाहते हो, जिसे हम सिंह गेट कहते हैं यानी कि सिंह द्वार कहते हैं, तो आप लोग को मऊ कला गांव जो यहाँ का गांव है वहीं पे आप लोग को बाइक या कार पार करके मेन गेट यानी कि सिंह द्वार से आप लोग को जाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप लोग सिंह द्वार से जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को 3-4 किलोमीटर इन खड़ी सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस खिड़की वाले रास्ते से आते हो तो आप लोग को कम से कम 3-4 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये रास्ता चुना, क्योंकि यहाँ पे बाइक कार आराम से ऊपर तक आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो पहले के ज़माने में किसी भी महल में आप जाइए तो ऐसी ही सीढ़ियाँ आपको मिलती हैं। तो ये अभी हम लोग करीब सुबह के 7:30 बजे ही ये अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो काफ़ी धूप हो जाती है और ऐसी जगहों पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि सुबह के समय ही आप यहाँ पे पहुँच जाएं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे पीछे की साइड पूरा पहाड़ यहाँ पे दिख रहा है, जो कैमूर के पहाड़ हैं पूरा पीछे की साइड दिख रहे हैं। और अभी हम लोग करीब 60-70 सीढ़ियों से ज़्यादा ही, अब हमने गिना नहीं है, तो इन सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा जो भाई साहब हमारे संतोष जी हैं इनका सांस ऊपर नीचे होने लगा है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और ये हम जो लोग आए हैं ये मऊ कला गाँव थोड़ा सा आगे पीछे की ओर से आए हैं। जो सिंह द्वार पड़ता है वो मऊ कला गाँव से ही आप लोग को चढ़ना होता है, तो वहाँ पर आप लोग को सिंह द्वार मिलेगा। ये देखिए, ये जो है ये पीछे आपको जो दिख रहा है ये यहाँ की खिड़की है। पहले के ज़माने में जब यहाँ पे राजा वगैरह रहते थे तो ये इसका यूज़ खिड़की के लिए किया जाता था, लेकिन हम लोग अभी यहीं से ही एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए, बस हम लोग ऑलमोस्ट किले के अंदर पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि इधर का जो रास्ता है ये आप लोग को करीब 5-6 किलोमीटर शॉर्ट कर देता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहते तो आप लोग खिड़की वाले रास्ते से आ सकते हो। तो अगर आप लोग खिड़की वाले रास्ते से एंट्री करते हो तो शुरुआत में ही आप लोग को ये खूबसूरत सरोवर यानी कि तालाब दिख जाता है। और इस किले में ऐसे करीब 7 सरोवर आप लोग को किले में अंदर ही मिल जाते हैं। और एक चीज़ जानकर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इनमें करीब 3 सरोवर ऐसे हैं जिनका पानी भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता, यानी कि मई जून की गर्मियों में भी इस किले का 3 सरोवर ऐसे हैं जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। तो आप सोच सकते हो कि उस ज़माने में भी इतनी ऊंचाई पर कैसे लोगों ने पानी की स्रोत की खोज की जहां का पानी कभी भी नहीं सूखता। भीषण गर्मी में भी अगर आप लोग मई जून के महीने में आते हो तो यहाँ पे आप लोग को 3 सरोवर ऐसे मिलेंगे जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। और अप्रैल के महीने में यहाँ पे उर्स का एक मेला लगता है जहाँ पे आप लोग को हज़ारों की संख्या में विजयगढ़ फोर्ट पे लोग आते हैं।
और जैसे ही आप लोग कुछ दूर किले में बढ़ोगे, ये दूसरा सरोवर आप लोग को दिख जाएगा, जिसका नाम है रखा गया है राम सरोवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सरोवर का भी पानी कभी भी नहीं सूखता, राम सरोवर। और इसके जस्ट बगल ही शिव जी का यानी भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग आकर दर्शन वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद जब हम लोगों ने चंद्रकांता महल यानी कि विजयगढ़ फोर्ट की ये हालत देखी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और पुराना किला है, जिसे हमारी सरकार को ज़रूर संरक्षण देना चाहिए और इसकी फिर से मरम्मत करवानी चाहिए, जिसका सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो जी, अभी आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं चंद्रकांता महल में, और रानी चंद्रकांता यहीं पे ही रहती थी, और अभी ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। बहुत ही दुख होता है हमको यहाँ पे आकर ये सब चीज़ें देख कि जो चीज़ें हम बचपन में टीवी सीरियल में देख देख के बड़े हुए हैं, इतना रोमांच था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ है। साथ ही यहाँ पे आने वाले लोगों से भी मेरी अपील है कि यहाँ की दीवारों का सत्यानाश कर दिया है लोगों ने, जो खासकर जो लवर्स हैं। आप देख सकते हो कि अपने अपने नाम लिख के, जैसे लगता है कि मतलब इतिहास में दर्ज करा के गए हैं, तो अपना नाम इतिहास में यहाँ पे दीवारों पे पूरा छाप डाले हैं। तो इस तरह की जगह अगर आप लोग आ रहे हो, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इन तरह के किलों को गंदा ना करें, दीवारों पर आप लोग प्लीज़ कुछ ना लिखें। वैसे ही सरकार नहीं ध्यान दे रही है, आप देख सकते हो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, और आप लोग यार आते हो तो और भी ज़्यादा इसको गंदा कर देते हो। तो ये है जी, अभी हम चंद्रकांता महल के अंदर पूरे आ चुके हैं। तो चलिए आपको और दिखाते हैं आगे चल के। थोड़ा सा सर बचा के ही आप लोग को चलना होगा, क्योंकि यहाँ की जो ये आप देख सकते हो, ये जो दरवाजे बनाए गए हैं, आई थिंक आप दरवाजे तो निकल गए होंगे, यहाँ पे पहले दरवाज़ा भी होगा जिसका सिर्फ ढांचा रह गया है। तो काफ़ी छोटा छोटा है। पहले ज़माने पे जो घर, अगर आप लोग गांव के होंगे तो गांव पे घर देखते होंगे, तो वहाँ पे भी दरवाजे छोटे छोटे ही बनते थे। और इसके साथ ही यहाँ पे तहखाने टाइप के भी ये बनाए गए हैं, हमें लगता है सामान वामान रखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने ज़्यादा क्यों बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये एक दरवाज़ा है, ये 3-4 दरवाजे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आओ यार। साथ ही अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और इतना लाइक, इतना शेयर कर दीजिए कि मतलब भारत सरकार तक, वैसे तो पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन फिर भी इसकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है। तो इतना लाइक शेयर कर दो कि ये पुरातत्व विभाग, इसके साथ ही सरकार का इस पे ध्यान पड़े। अब देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशियाँ यहाँ पे की गई हैं, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया है। जब हम लोग, ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो 90s में चिल्ड्रन होंगे, जब चंद्रकांता सीरियल आता था, तो हम लोग पूरा उस समय का ऐसा सीजन ही होता था कि दूरदर्शन पे पूरा संडे पैक रहता था। दोस्तों, चंद्रकांता किले के अंदर ही ऐसी कई सारी गुफाएं हैं जो कि आज भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, जो कि उस समय जब ये चंद्रकांता में यहाँ पे राजा वगैरह रहते थे, तो यहाँ पे जो गुफाएं थी वो सीधे आपको नौगढ़ ले जाती थी एक गुफा, और वही गुफा फिर आपको ये जो मिर्ज़ापुर में चुनारगढ़ का किला है वहाँ पे आती थी। तो इतनी लंबी लंबी सुरंग यहाँ पे थी। और पहले के ज़माने में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब खजाना था, सोना चांदी आभूषण हीरा जवाहरात, वो यहाँ के महल में नीचे दबाया गया। भारत सरकार भी कई बार खुदाई की कोशिश कर चुकी, साथ ही स्थानीय लोग भी यहाँ पे कोशिश किए हैं, लेकिन मिल नहीं पाया है। ये आप देख लो, पूरा खंडहर में तब्दील हुआ पड़ा है। तो जब चंद्रकांता सीरियल आता था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा संडे हम लोग का सुबह 7 बजे से लेकर शाम को आई थिंक 10-11 बजे तक हम लोग पूरा रात को
संडे को फुल पैक रहता था। पहले चंद्रकांता, विराट, पता नहीं क्या क्या, अभी तो उसका नाम भी भूल गया, आलिफ लैला आता था। इसके आती और भी कई सारे संडे को मूवी, पहले संडे को एक ही मूवी आती थी, वो भी संडे को दूरदर्शन पे शाम को भी। तो चंद्रकांता महल से जैसे आप लोग निकल कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपको ये एक और बिल्डिंग दिख जाती है जिसे उस ज़माने में कचहरी के लिए यूज किया जाता था। यानी कि उस समय राजा महाराजा इस बिल्डिंग को सभागार के लिए यूज करते थे, जहाँ पे कई सारे लोग बैठते थे, मीटिंग वगैरह की जाती थी। और इसकी हालत भी वही उसी तरीके से है, पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील है। इसकी मरम्मत का कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इतने ऐतिहासिक किले और इतना खूबसूरत जगह है सोनभद्र में, अगर पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ सरकार को भी होगा, साथ ही लोग भी जो यहाँ के आसपास के हैं वो भी इस चीज़ से लाभान्वित होंगे। तो जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कचहरी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मज़ार भी आप लोग को इस किले में मिल जाएगी। यानी कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही आप लोग को इस किले में मिल जाएगा। तो कितना खूबसूरत उदाहरण। आज के ज़माने में हिंदू मुस्लिम एकता एकदम बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, लेकिन आप देख सकते हो कि उस ज़माने में भी यहाँ एक ही किले के अंदर मंदिर और मस्जिद दोनों थे। तो अभी आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं किले के बाउंड्री पे, यानी कि सबसे ऊंचे भाग से। यहाँ पे आप जब देखते हो सामने की तरफ तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग को दिखेगा। पूरा वैली आपको यहाँ से दिख जाता है। अगर आप लोग यही ठंडियों के मौसम या फिर बरसात में आते हो तो पूरा वैली आप लोग को हरा भरा यानी ग्रीनरी दिखेगी। तो अभी आप लोग ये द्वार की तरह देख रहे हो, गेट की तरह, यही सिंह द्वार है और ये इसका पिछला हिस्सा है। जब आप लोग सामने की तरफ से आओगे तो यहीं से आप लोग को किले के अंदर जाना होता है। तो हम लोगों ने इस सिंह द्वार में जाने का प्रयास किया, तो ये जो सीढ़ियाँ हैं एकदम पूरा नीचे की ओर ले जा रही थी और सामने की साइड से इतना तेज़ हवा आ रहा था कि हम लोग को तो पीछे धकेल दे रहा था। तो इस कारण हम लोगों ने सोचा कि हम लोग का भी फर्स्ट टाइम था और 2 ही लोग थे, तो हम लोगों ने सोचा कि जाना उचित शायद न रहे, तो इसीलिए हम लोग फिर से वापस चले आए। तो अभी आप देखते हो उस ज़माने में यहाँ पे कुछ चित्रकारी वगैरह भी की गई है, साथ ही कुछ लिखा भी गया है। तो आई थिंक ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया होगा। और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत नक्काशी उस ज़माने में की गई है, जो कि अभी सिर्फ एक ही ये नक्काशी ऐसी मिली जो दिखाता है कि मानव चित्रकारी भी उस ज़माने में की जाती थी। आप देख सकते हो ये देवनागरी लिपि में भी कुछ लिखा गया है। तो जी अभी टाइम हो रहा है करीब 10:54 और अभी हम लोग चंद्रकांता किला यानी कि विजयगढ़ फोर्ट पूरी तरीके से विजिट करके आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे हमने बाइक वगैरह पार्क किया था, यानी कि बाइक यहाँ पे इसे लगा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मेट्योर, और यहाँ अपना हेलमेट वगैरह भी यहीं पे रख दिए थे, साथ ही राइडिंग जैकेट वगैरह बैग वगैरह यहीं पे रख दिए थे। तो कुल मिला जुला इसके साथ यहाँ पे हमने अभी पकौड़ी भी खाया और चाय भी पिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कुल मिला जुला मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो लोग, मैं यहाँ पे जब आ रहा था काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, प्लस लोग सामान वामान छीन लेते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी गांव वाले लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छे बिहेवियर भी लोगों का है। तो आप आ सकते हो, बस ये है कि शाम होने से पहले आप लोग अपने घरों में, यानी कि जहाँ से आप आए हो वहाँ चले जाओ। दिन आप कहीं पे भी घूमो, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के गांव के लोग भी, नीचे मैंने अभी जो मऊ कला गांव है वहाँ पे भी कई लोगों से बातचीत किया था, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे लोगों ने बातचीत किया, ताकि जो भी चीज़ मैंने वहाँ पे लोगों से पूछी वो अच्छे से बताई। तो अब देख लो जी, यहाँ पे जो ये शॉप है, यहाँ पे जब भी आप आना ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पे लोग पानी बहुत ही ऊपर, पूरा जो ऊपर मैंने आप लोग को वो सरोवर दिखाए थे, तो वहाँ से लोग पानी ऊपर से लेकर आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, या फिर गांव से लेकर आते हैं। तो आप सकते हो यहाँ की लाइफ कितनी टफ है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा चंद्रकांता का किला। बचपन में हम लोग कितना मतलब छोटे छोटे थे तभी चंद्रकांता सीरियल आता था, तो कितना रोमांच, मैं तो समझे एक मेरे लिए एक सपना जैसा था कि चंद्रकांता किला कभी जाऊंगा। आज वो सपना मेरा सच हुआ, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। हाँ, थोड़ा दुख ज़रूर इस बात का है कि यह पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है और कुछ टाइम में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके साथ ही पुरातत्व विभाग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ऐतिहासिक किला है। आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में, इसके साथ ही जयपुर में कितने किलों का संरक्षण अच्छे तरीके से किया था, लेकिन
इसको भी अगर पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, और रास्ते में एक धंधरौल बांध भी पड़ता है, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय।